नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। आज हमारे साथ किसान नेता किशन पाल जी है। बहुत स्वागत है आपका किशन पाल जी। धन्यवाद जी। आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहब का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं फिर से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। देखो, ऐसे तो भारतीय किसान यूनियन का ऐसा कोई अभी इरादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फर्जी खबरें हैं। टिकैत साहब अभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, किसान आंदोलन स्थगित हुआ है और टिकैत साहब का अगर आदेश हुआ तो उसका पालन देश का एक एक किसान करेगा। और मुझे लगता है कि सरकार अगर अपने किए हुए वादों पर खरी नहीं उतरी, सरकार ने अगर देश के किसान को धोखा देना चाहा, अगर देश के किसान के साथ दगाबाजी करने की कोशिश की, देश के किसान को अगर बेवकूफ समझने की कोशिश की, तो जरूर 4 लाख ट्रैक्टर और वो सब किसान आज भी तैयार खड़े डंडे झंडे के साथ। बॉर्डर पे नहीं, अब की बार पार्लियामेंट पे आंदोलन होगा, ये मैं बता रहा हूँ। और टिकैत साहब के आदेश का इंतजार कर रहा है पूरे देश का किसान। इसलिए मुझे लगता है कि अभी टिकैत साहब का फरमान नहीं आया। जिस दिन फरमान आएगा, पूरे देश की संगठन और युवा और देश का किसान पूरा इंतजार कर रहा है कि जिस दिन टिकैत साहब ने आदेश दे दिया, निश्चिंत दिल्ली की तरफ चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कृषि मंत्री का एक बयान भी आया था जो कह रहा है कि हम अभी पीछे हटे हैं, फिर से आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है इस पर? हाँ, कृषि मंत्री अगर प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं, कृषि मंत्री ये कहते हैं कि मैं दोबारा कानून बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि इनमें दोनों में कहीं ना कहीं आपस में ठीक नहीं है। वो पर्ची डालने वाला जो टिकैत साहब कहते थे कि इनके झोले में पर्ची डाल ली जाती, इन्हें पावर नहीं दिया जाता फुल फ्लैश, तो ये इस देश में पावर अगर है तो अमित शाह के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ये पावर देश के मंत्रियों को हाथ में होना चाहिए। देश का विकास जब ही होगा। इनका एक मंत्री कोई काम नहीं कर सकता, किसी एक 200 मीटर की सड़क नहीं बनवा सकता। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोकतंत्र को नहीं मानना चाहिए, इसमें तानाशाह मानना चाहिए ये सरकार। और तानाशाही सरकार को 2022 से लोग हटाना शुरू करेंगे। जो असर इनका झारखंड में हुआ, जो असर अभी इनका बंगाल में हुआ, वही असर दिल्ली में हुआ, वही असर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ गई है कि ये धोखेबाज लोग हैं, दगेबाज हैं, ये धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। चुनाव भी है 5 राज्यों में। जिस तरह से बंगाल में आप लोगों ने कैंपेनिंग किया था, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर हमें लगता है कि अब किसानों के सम्मान का मामला जुड़ गया है। जिस हिसाब से किसानों को आतंकवादी बताया गया था, खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया था, इन्हें टिर्री बताया गया था, वो किसान का जो अपमान किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 750 के करीब हमारे किसान भाई जो शहीद हुए थे, प्रधानमंत्री ने आज दिन तक संवेदना व्यक्त नहीं की। और जो सत्यपाल मलिक जो मेघालय के राज्यपाल हैं, उनका एक बयान आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि बड़ी अभद्र भाषा में कहा था कि किसान हमारे लिए थोड़े ही मरे हैं। तो ये देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। और जब इसे किसान आंदोलन हुआ है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बिल्कुल जीरो हो गई है। प्रधानमंत्री को 60,000 IT सेल जो लगी है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री को बढ़ाने में लगी है। प्रधानमंत्री सिर्फ उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री बन के रह गए। देश के किसान को जब से खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया है, देश का किसान इन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानता अपना। लेकिन टिकैत साहब लगातार कहते थे कि दवाई दिए हैं और भी दवाई देंगे, वोट की चोट देंगे। क्या लगता है आप लोग भाजपा को हरा पाएंगे इस तरह गांव में जाके? अरे भाजपा को हम क्यों हराएंगे? देश का किसान हराएगा। जो मजदूर 1800 किलोमीटर पैदल गया है, वो हराएगा। जिस किसान की गाय खेत खा रही है, वो हराएगा। जो बिजली महंगी है, वो हराएंगे। जो जिन्हें यूरिया खाद नहीं मिली और DAP खाद नहीं मिली, वो हराएंगे। नहर बम्बों में पानी नहीं मिला, वो हराएंगे। कोरोना काल में जो लोग मर गए, 20-20 लाख रुपए हॉस्पिटलों में लूट लिए, वो हराएंगे। इस देश में जो बेटियों की आबरू लूटी गई, उनके बाप के 15-15 गोली मार दी गई, आधी रात पे बेटियां जला दी गई, और गुंडों ने बेटियों के रेप कर दिए। जब ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, महिलाओं के अपहरण हुए, महिलाओं की आबरू लूटी गई, चौराहे पे उनकी आबरू लूटी गई, वो लोग हराएंगे। इस देश में कोई किसी को नहीं, जनता हराती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मूड बनाए खड़ी है, ये बिल्कुल हराएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों को और देश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट दिए, दुख दिए। जनता भूलेगी नहीं इन चीजों को। कल प्रधानमंत्री रोड के रास्ते से मेरठ गए थे, बहुत सारे गांवों से हो करके। क्या लगता है कि पश्चिमी यूपी का मिजाज बदलने गए थे? देखो, प्रधानमंत्री जी रोड के माध्यम से जाएं,
चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएं, चाहे वो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज लाएं उसके माध्यम से जाएं। प्रधानमंत्री हमारा ड्रामेबाज है, प्रधानमंत्री हमारा एक्टर है, प्रधानमंत्री हमारा सिर्फ अपनी अपनी अयासी और अपने उसके लिए जीता है। प्रधानमंत्री का इस देश के युवाओं को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, और इस देश का युवा जिस तरीके से बेरोजगार और प्रधानमंत्री की तरफ भरोसा और विश्वास किया था, आज वो युवा ठगा महसूस करता है। प्रधानमंत्री जी 7 साल में 5 गाड़ियां बदल देते हैं 12-12 करोड़ की, और 8,500 करोड़ का हवाई जहाज पे चलते हैं, 20 लाख करोड़ का पार्लियामेंट बनाते हैं, एक एक दिन में 6-6 ड्रेस बदलते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में पहला प्रधानमंत्री हमें जो मिला है। इतना तो कोई फिल्म का हीरो भी नहीं, एक्टर नहीं बदलता है। इसलिए देश की जनता भली भांति देख रही है, ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। देश को महात्मा गांधी के रूप में देखा गया, देश को जवाहरलाल नेहरू के रूप में देखा गया। हमारे जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने एक ड्रेस में आधी जिंदगी काट दी, एक कुर्ते पैजामे में। चौधरी चरण सिंह क्या थे? चौधरी चरण सिंह ने कभी लग्जरी लाइफ नहीं जी। चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों के लिए जिए। लेकिन ये आज प्रधानमंत्री हमें मिला, एक्टर मिला। देश को दुख है, देश का भरोसा टूटा है, हमारे 7 साल बर्बाद हुए, इस बात का सबको खेद है। किशन पाल जी, एक सवाल है, कल जो है मेरठ में 700 करोड़ की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो युवाओं के लिए, क्या लग रहा है इससे वोट मिलेगा? देखो, अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बाबा और प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ियों में पट्टियां लेके घूम रहे हैं। अब जहां लगेगा कि भीड़ नहीं हो रही है वहां पट्टियां ठोंकना शुरू कर देंगे। अब मुझे बताओ, शिलान्यास हो रहे हैं, किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हो तो बताओ तुम मुझे कि हाँ भाई इस चीज का इन्होंने उद्घाटन कर दिया। ये पट्टियां ठोंक रहे हैं कि यहाँ हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे, यहाँ स्कूल बनाएंगे। अरे ये अभी ये आए तो थे वीर भोज जी की मूर्ति का वो करने, वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, मूर्ति के विवाद में आपस में झगड़ा और करवा गए। तो इन्हें कुछ पता नहीं, ये सिर्फ पट्टियां लेके घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनके झांसे आने वाली नहीं है। युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा ना? रोजगार कहाँ, कुछ होगा तब मिलेगा ना। पट्टियों से कहीं रोजगार मिलता है? पट्टियां तुम भी 50-100 बनवा लो, ये ऐसे रोजगार नहीं मिलता। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये यूनिवर्सिटी का आज उद्घाटन करने जाते, और वहाँ जो है आज शिक्षक होते, और वहाँ कोच होते, और 1,000-2,000 बच्चे वहाँ ट्रेनिंग ले रहे होते, तब हम मानते। 7 साल का पीरियड बहुत होता है, और प्रधानमंत्री ने कभी कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है इससे इस बार चुनाव में जो है किसानों का क्या मुद्दा होने वाला है? उत्तर प्रदेश का किसान ठगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान के साथ धोखा हुआ। उत्तर प्रदेश को कहा गया था कि डबल आय दे देंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को जो कहा गया था कर्जा मुक्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को कहा गया था 15 लाख रुपए दे देंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को कहा गया था कि गाय मुक्त कर देंगे, हम गाय उसाला खुलवा देंगे। उत्तर प्रदेश को किसानों को कहा था कि तुम्हारे बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को जो सपने दिखाए गए थे, ये सपने सिर्फ धोखे में बदले गए और कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, और बाबा मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। टीवी में प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। युवाओं को गोली मरवा रहे हैं, उनको क्रिमिनल बता रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके पास कोई नहीं होता। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है, परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। कैंट साहब कह रहे हैं कि मथुरा को जो है मुजफ्फरनगर नहीं बनने देंगे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ धर्म पे होने वाला है, और धर्म पे ओवैसी जी और योगी जी ये आपस में लड़ेंगे। विकास के, उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के मुद्दे खत्म करने की बात कर रहे हैं। विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी दे रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो सौगातें देंगे, सौगात उन पर भरोसा करती है उत्तर प्रदेश की जनता। वरना योगी आदित्यनाथ जी ने देश का भरोसा तोड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें लायक नहीं करती। धन्यवाद आप।